हमारे बगल में जो शख्सियत बैठे हुए हैं वो छात्रों में काफ़ी लोकप्रिय हैं और छात्र संघ की उपज हैं। पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष दीनदयाल उपाध्याय के राजीव पांडे जी हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका मानस धारा में। धन्यवाद धन्यवाद। आप गोरखपुर और अयोध्या खंड से स्नातक के लिए टिकट मांग रहे हैं समाजवादी पार्टी से और अपना दाव आजमा रहे हैं। खास बातचीत के लिए आज हमारे साथ बने हुए हैं। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा सर कि आप काफ़ी ज़्यादा छात्रों में लोकप्रिय हैं और छात्र संघ के उपज भी रहे हैं। पहले छात्र संघ की मैं बात करूं, फिर उसके बाद एमएलसी चुनाव पे आऊँगा। देखा जा रहा है कि पूरे प्रदेश भर में लगभग छात्र संघ के चुनाव को प्रतिबंधित कर दिया गया है। जैसा कि डीडीयू में भी देखे थे कि भीषण संघर्ष चला, आंदोलन चले, तमाम पूरे डीडीयू से जो भी जुड़े हुए एडेड कॉलेज थे सब में हुआ, तो लेकिन फिर भी अभी तक कोई आदेश नहीं आया। क्या कहना चाहेंगे? ये सरकार नौजवानों से डरती है। ये सरकार विद्यार्थियों और नौजवानों से डरती है, उनकी आवाज़ को दबाना चाहती है। बेरोजगारी चरम पर है, विद्यार्थियों की समस्याओं से अवगत न हो, नौजवानों से डर रहे हैं, इसलिए छात्र संघों को प्रतिबंधित कर रहे हैं। चुनाव जब आता है तो सभी प्रत्याशी लगभग आते हैं, जोर दिखाते हैं और सभी कहते हैं कि मैं निष्पक्ष हूँ। पर एमएलसी का पूर्व में भी चुनाव होते आया है, चयन होते आया है। क्या लगता है कि कुछ बदलाव हो पाया उस क्षेत्र में? नहीं हो पाया ना, अभी तक कहाँ हो पाया। अभी आप देखिए चुनाव आ गया तो पुरानी पेंशन की बात करने लगे लोग। जो लोग एमएलसी हैं वो पुरानी पेंशन की बात कर रहे हैं। वो भारतीय जनता पार्टी के टिकट पे चुनाव जीते हुए हैं। किसने पेंशन बंद किया? पेंशन तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बंद किया था ना। किस मुँह से वो कह रहे हैं कि हम फिर जीत के आएंगे तो पुराना पेंशन बहाल कर देंगे? समस्याएं तो वही है ना। कहाँ है रोजगार? कहाँ है? अभी आप पेट की परीक्षा हुई है, उसमें आपने देखा नौजवान कुशीनगर का नौजवान रहने वाला है, आप उसका कुशीनगर में उसकी कोई पात्रता परीक्षा आप कराइए, मुझे उससे ऐतराज़ नहीं है। लेकिन अगर कुशीनगर का विद्यार्थी है और कोई भी पात्रता परीक्षा आप कराते हैं तो कुशीनगर में करवाइए ना। उसको आप गाजियाबाद क्यों भेज रहे हैं? ये आपकी अक्षमता दिखाती है। क्या नहीं है आपके पास? संसाधन नहीं है उत्तर प्रदेश में? स्वीकार करिए, बाहर आकर के स्वीकार करिए, कहिए मेरे पास संसाधन नहीं है। किस लिए भाई? गोरखपुर का विद्यार्थी कहीं और, गाजियाबाद का विद्यार्थी गोरखपुर, कुशीनगर का विद्यार्थी आजमगढ़, आजमगढ़ का विद्यार्थी लखनऊ। ऐसा क्यों? ये नौकरी थोड़ी दे रहे हैं, पात्रता परीक्षा है। ये विफलताएं हैं सरकार की और अपनी तमाम विफलताओं पे पर्दा डालने के लिए ये तरह तरह का नाटक, नया नया ये एक एक कहानी रच रहे हैं। और जहाँ तक रही बात एमएलसी चुनाव में, कौन सी समस्या का समाधान हो गया? बेरोजगारी प्रतिशत बढ़ रहा है, नौकरी कहीं है नहीं। छात्र संघ की स्थिति आप देख रहे हैं। अब एमएलसी का चुनाव है, जो सत्ता पक्ष का प्रत्याशी है तो वो तो कहेगा ही कहेगा। अच्छा, विचित्र तमाशा है, जो आपके सरकार और पार्टी जो है आपकी, जिसके एजेंडे में वो चीज़ नहीं है, वो आप आके कह रहे हैं, मूर्ख बना रहे हैं। तो ये कब तक चलेगा? आपका क्या मोटो वाला नहीं? चुनाव का आपका क्या मोटो है? आप क्या सोच रखे हैं? देखिए, मैं सरकार तो होऊंगा नहीं। मेरा काम है कि मैं जिसका प्रतिनिधित्व करूं उसकी आवाज़ को विधान परिषद में दमदारी से उठाऊं। वो मैं उठाऊंगा। छात्र संघ का मामला निश्चित उठाऊंगा। अरे मैं तो छात्र संघ से निकला हुआ हूँ। पुरानी पेंशन मेरी प्राथमिकता है, छात्र संघों की बहाली मेरी प्राथमिकता है। ये मेरी प्राथमिकताओं में है और निसंदेह मैं बोलूँगा। मैं आज भी बोलता हूँ, सदन में जाऊँगा तो भी बोलूँगा। मैं लड़ने से कहीं पीछे हटने वाला नहीं हूँ और सदन में अवसर मिलेगा तो इसको दमदारी से इन प्रश्नों को उठाया जाएगा। अच्छा, छात्रों के बीच से मैं निकला हुआ हूँ। विद्यार्थी ही मेरी पहचान है। छात्र संघ से ही मैं राजनीति का ककारा सीख करके आज मैं स्नातक एमएलसी के चुनाव के मैदान में हूँ। विद्यार्थियों से मेरे पुराने रिश्ते हैं। वही विद्यार्थी जो हम लोगों के समय के विद्यार्थी थे आज स्नातक में मतदाता है। नौजवानों, छात्रों से मेरे पुराने लगाव हैं, उन्हीं से मेरी पहचान है। और जहाँ तक छात्र संघ की बात आप करते हैं, छात्र संघ तो लोग कहा गया है कि लोकतंत्र का ककहरा आदमी वहीं से सीख के निकलता है। छात्र संघों का बहाली होना चाहिए, छात्र संघ का चुनाव होना चाहिए। यह निसंदेह ये प्रतिबंधित करने का प्रयास किया जा रहा है, जबकि ये देश हित में भी नहीं है। विद्यार्थी राजनीति से निकलने वाले लोग देश के तमाम सर्वोच्च पदों पर बैठे हुए हैं। देश की मुख्य राजनीति में उन्होंने अपनी भागीदारी सुनिश्चित किया है। इसलिए मुझे इस सरकार से मेरा आग्रह है कि वो छात्र संघों को बहाली करें और अगर नहीं करते हैं तो नौजवानों को अपने हक और हकूक़ की लड़ाई को लड़ना चाहिए। मैं उन तमाम विद्यार्थी राजनीति से करने वाले लोग
तमाम विद्यार्थियों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो कहीं भी, मैं पूरे उत्तर प्रदेश की बात करता हूँ, कहीं भी उन्हें अगर मेरी आवश्यकता लगती हो, छात्र संघ की बहाली में, उस आंदोलन में अगर मेरी आवश्यकता कहीं महसूस होती हो, मैं निसंदेह वहाँ पे उनके साथ कंधा से कंधा मिला करके खड़ा रहूँगा। अच्छा, क्या लगता है कि पार्टी की क्या भूमिका है आपको लेके? हमें पार्टी चुनाव लड़ाएगी, ऐसा मुझे विश्वास है। पार्टी आपको चुनाव लड़ाएगी? हाँ, निश्चित। आश्वासन मिल चुका है? विश्वास है हमें हाँ। कि मुझे पार्टी चुनाव लड़ाएगी। चुनाव में अभी समय है, और चुनाव चाहे कोई भी हो, निकाय स्तर का हो या अपर स्तर का, जब चुनाव आता है तभी प्रत्याशी अपना एड़ी चोटी का दम लगाते हैं, और जब चुनाव खत्म हो जाता है तो रफ्फू चक्कर हो जाते हैं। पर राजीव पांडे जी जो जिस बात का दावा कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी अगर इनको टिकट देती है तो ये किस प्रकार का भूमिका निभाएंगे? सर, मैं इस क्वेश्चन का जवाब अगर आप निर्वाचित होते हैं तो मैं जरूर लूंगा कि आपकी क्या भूमिका रही है, जो आप वादा किए, क्या इस पे खरा उतर? मैं इस बात का पक्षधर हूँ, और लगातार आप लोग 6 साल मुझसे जवाब लीजिए। अगर मैं चुनाव जीतता हूँ तो मुझसे 6 साल जवाब मांगा जाना चाहिए, ताकि मैं उन जिनके लिए चुन के जाता हूँ उनके अधिकारों के प्रति सचेत रहूँ, और पूछा जाना चाहिए हर उस जनप्रतिनिधि से जो जिसके लिए चुन करके जाता है। मैं एकदम तैयार हूँ और मुझसे पूछा जाना चाहिए, और मैं हर मंच पर उसका उत्तर देने को तैयार रहूँगा। और आज तक भी जो लोग हैं, मैं आपसे आग्रह करूँगा, तमाम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ से उन सभी लोगों से मैं आग्रह, निवेदन और विनती करूँगा कि जो भी अभी तक रहा है उनसे भी प्रश्न पूछा जाना चाहिए कि आपने क्या किया। उन प्रश्नों का जो प्रश्न अभी तक वही है, जिस प्रश्न पर आप पिछली बार चुनाव लड़े थे, उन्हीं प्रश्नों पे अगर आप इस बार भी चुनाव लड़ रहे हैं तो आपने किया क्या 6 साल? यह प्रश्न वर्तमान एमएलसी से भी पूछा जाना चाहिए। और मैं अगर चुन करके जाता हूं तो मैं हर मंच पर उपस्थित रहूंगा आपके हर उन प्रश्नों का जवाब देने के लिए जो मुझसे पूछा जाना चाहिए।